क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस सर्जरी की बात की थी, पूरा स्ट्रक्चर बदलने की जो हुंकार भरी थी, क्या उसका पहला टारगेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने वाले हैं? यह सवाल इसलिए कि हरियाणा में जो नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया है वो ये बताता है कि कांग्रेस रेस में कहां खड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान बीजेपी के खिलाफ हार मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन जब उस बयान का सारांश आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति क्या है। दरअसल हुआ यह है कि हरियाणा की 10 सीटों पर नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए, यानी 10 जगह मेयर कौन होगा इसका परिणाम आया। पिछली बार 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस निकाय चुनाव नहीं लड़ती। यह पहली बार है जब कांग्रेस ने निकाय चुनाव लड़ा। इस बार बीजेपी ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया और 10 में से 9 सीटों पर झंडे गाड़े, यानी निकाय चुनाव में जो हरियाणा में हुए उसमें 10 में से 9 जगह 9 शहरों में अब बीजेपी का मेयर बनेगा और जो बाकी एक सीट बच गई वहां निर्दलीय कैंडिडेट ने बाजी मारी है और वहां भी बीजेपी कैंडिडेट को ही उसने हराया है। यानी बीजेपी जिसके 10 में से 8 मेयर थे पिछली बार, अब बीजेपी के मेयर की संख्या हो गई है 10 में से 9। यानी बीजेपी ने खुद का प्रदर्शन अपग्रेड किया है। लेकिन जब बीजेपी के इस शानदार प्रदर्शन के बाद और कांग्रेस की हार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल पूछे गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस हार से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस तो निकाय चुनाव लड़ती ही नहीं थी। अब अगर ऐसे में कोई एक पार्टी जो निकाय चुनाव लड़ती ही नहीं थी पहली बार लड़ रही है, तो पहले भी हमारे मेयर नहीं थे और इस बार भी नहीं है, तो हमें क्या फर्क पड़ा। अब ये बयान राजनीतिक रूप से सोचिए कैसा है। अब इस बयान का राजनीतिक मर्म समझिए। वो कैंडिडेट जो कांग्रेस के टिकट पर तन मन धन झोंके पड़े थे, उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टेटमेंट सुन के कैसा लगेगा कि इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा तब भी मेयर नहीं था, अब भी नहीं है। और बीजेपी ये कह रही है कि डबल इंजन नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। क्यों? मोदी जी, नायब सिंह सैनी और फिर उसके मेयर, 10 में से 9 यानी 90% सीटों पर जीत। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रोहतक, जाटलैंड का गढ़, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार लोकसभा सांसद हैं, वहां भी बीजेपी का आदमी मेयर बन गया, यानी बीजेपी का कैंडिडेट वहां से चुनाव जीत जाता है। और इसीलिए यह चुनाव भी कांग्रेस के लिए एक सेटबैक माना जा रहा है। और राहुल गांधी ने याद कीजिए अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में क्या कहा था कि कांग्रेस जो चुनाव हार रही है उसके पीछे बीजेपी से ज्यादा दोषी वो लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी के। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका टारगेट है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परफॉर्मेंस ऐसी है कि राहुल गांधी ना चाहते हुए भी उन पर एक्शन लेने को मजबूर हो सकते हैं। अब मैं आपको हरियाणा के इस निकाय चुनाव से इधर एक वजह बताता हूं। याद कीजिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जब अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए उन्हें 2 या 5 सीट हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दी जाए, यानी समाजवादी पार्टी उतरे, जिससे जो इंडिया ब्लॉक है इसकी सॉलिडेरिटी साबित हो और ये पता चले कि हाँ भाई, ये समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी में ही नहीं है, हरियाणा में भी सपा है और वो कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। राहुल गांधी इसके लिए मान गए थे, वो खुद चाहते थे कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए अखिलेश यादव को 2 सीटें हरियाणा में दे दी जाए। अच्छा, राहुल गांधी के हौसले इसलिए भी बुलंद थे क्योंकि चुनाव से पहले जो तमाम सर्वे आ रहे थे और ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई जा रही थी कांग्रेस की। कई तरह के मुद्दे थे जो हरियाणा में हावी थे। एंटी इनकम्बेंसी थी, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया जाना, यह भी एक बड़ा विषय था जिसको कांग्रेस भुनाने में जुटी थी। और दूसरी ओर जाट वर्सेज नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स थी, जिसमें विनेश फोगाट ने भी एक तड़का लगाया ये दिखाने के लिए कि पहलवानों के साथ बीजेपी की सरकार में कितनी नाइंसाफी हुई है। एक माहौल तो बना जिसको कांग्रेस ने कैच किया और इसीलिए कहा जा रहा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो कुछ सोचना ही नहीं है, कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत रही है। लेकिन एक तरफा चुनाव वाली कथित सुनामी में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, क्योंकि पूरा इलेक्शन कैंपेन वही लीड कर रहे थे स्टेट में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। यानी अखिलेश यादव 2 सीट चाह रहे थे, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। अब देखिए इसका खामियाजा कहां भुगतना पड़ा कांग्रेस को। अखिलेश यादव ने फूलपुर की जो सीट थी जहां उपचुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन, जो पहले 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे जिसमें 7 बीजेपी जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी। फूलपुर की सीट अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को एक अंदर खाने बात हुई थी कि कांग्रेस को हम दे देंगे, लेकिन जब तक कांग्रेस उस पर फैसला ले पाती, अखिलेश यादव के कैंडिडेट ने पर्चा भर दिया था। अब वो नॉमिनेशन वापस लेता तो संकेत जाता कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है।
यानी यहां अखिलेश ने राजनीति में मुलायम सिंह वाला दाव चल दिया था, जो कि सुपर हिट रहा। हिट इन द सेंस कि वहां कांग्रेस चाके भी टिकट अपने कैंडिडेट को नहीं दे पाई और अखिलेश का प्रत्याशी वहां से टिकट पा गया। यह कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो बाजी हाथ में दिख रही थी उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 सीटें अखिलेश यादव को नहीं दी। अखिलेश यादव थोड़े से नाराज भी हुए थे और जिसका असर इंडिया गठबंधन की सेहत पर भी थोड़ा सा पड़ा था। अब अहमदाबाद में राहुल गांधी का यह कहना कि अब कांग्रेस में ऐसे जितने लोग हैं उनको निकालने का वक्त आ गया, ऐसे मतलब वो लोग जो नॉन परफॉर्मर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस चुनाव में कहा था, हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी से कहा था, ऐसा सोर्सेज ने भी बताया है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, आखिरी विधानसभा चुनाव होगा, इसीलिए शायद राहुल गांधी ने उनको फ्री हैंड दे दिया। लेकिन इस आखिरी चुनाव में हार के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा न सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि अभी वो स्टेट लीडरशिप में कोई छेड़छाड़ नहीं होने देना चाह रहे हैं। जबकि हमने चुनाव में देखा था कि शैलजा का गुट था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ था, लेकिन राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुनी, उनके हर दाव को सराखों पर रखा। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा राहुल गांधी ने वो किया। इस बीच कुछ लोग जो कांग्रेस से जुड़े सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि राहुल गांधी को उन नेताओं के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है जो राजीव गांधी या सोनिया गांधी के जमाने के। कहने का मतलब जो सुपर सीनियर हैं, जो 70, 75, 80 साल के कांग्रेसी नेता, चाहे वो अशोक गहलोत हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कमलनाथ हो, उनके साथ राहुल गांधी की पटरी बहुत अच्छी नहीं खाती। अब उसकी जगह राहुल गांधी की पटरी किसे खाती है? यंग जो यूथ है, जैसे कि अब तो सिंधिया आ गए, वरना सिंधिया उनके फेवरेट होते थे। जितिन प्रसाद होते थे, वो अब बीजेपी में आ गए, और सचिन पायलट होते थे राजस्थान में, वो अभी भी कांग्रेस में टिके हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा चूंकि पिता पुत्र हैं तो आपस में कौन सीएम बनेगा ये तो जब सीनियर हुड्डा जी ने तय कर लिया, दीपेंद्र जी को पांव पीछे खींचने ही थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जो संकेत अहमदाबाद में दिया है और जिसके बाद से जिस तरह दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया है कि राहुल जी अब तो वक्त आ गया है एक्शन लेने का, मैं कह रहा हूं एक्शन लो, हम एक्शन कब लेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी को कांग्रेस के भीतर ही मजबूर किया जा रहा है, थोड़ा इग्नाइट किया जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी का पहला एक्शन हरियाणा के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हो जाए। देखिए, अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। हरियाणा की लीडरशिप में कांग्रेस के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जो कि इस कहावत पर सटीक बैठता हो। राजनीतिक तौर पर अगर आदमकद की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनावी जो सीवी है ना, बहुत मजबूत है। उन्होंने देवीलाल जैसे हैवीवेट कैंडिडेट को हराया था, एक नहीं 3-3 बार। बहुत लोकप्रिय जाटलैंड के ये नेता हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत है, रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने चुनाव भी जीता है। लेकिन जब बात आती है, वही मैं कह रहा हूं ना, हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे, वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे नजर आते हैं।